यार अभी अभी एक अपडेट आया है एनटी की तरफ से और सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या एनटीए ने ये एक्सेप्ट किया है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था या नहीं। तो उन्होंने एक बहुत डिटेल में आंसर दिए है, चलो हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली एनटीए बोलना क्या चाह रहा है हमसे। तो मैं आ गया हूँ वही वेबसाइट जिसमें हमें जाना पड़ता है हमेशा से, exams.nta.ac.in/neet। यहाँ पे एक अपडेट दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगेन ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये एक रिलीज है एनटीए की तरफ से कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में आ रहा था। अब देखो इस FAQ में अराउंड 9 पेजेस हैं, होपफुली आपको दिख रहा है। यस, FAQ में आपके पास अराउंड 9 पेजेस हैं और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि यूजलेस हैं, जो कि पर्सनली अगर मैं बात करूं तो यूजलेस है, जो मुझे तो ठीक नहीं लगे। जैसे कि आप बोल रहे हो व्हाट इज़ द नेशनल एलिजिबिलिटी, मतलब नीट एग्ज़ाम है क्या, वो ये पूछ रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है। फिर ये पूछ रहे हैं एनटीए का क्या रोल है उसमें, व्हेन वाज एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, और नहीं भी पता है तो इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देंगे जो उनसे मांगा गया है। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देंगे, जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ। अब जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला हमारा रोल क्या है, हाइलाइट्स क्या हैं, क्या इंक्रीज हुआ है कट ऑफ, कितने कैंडिडेट्स, क्योंकि ये जो डिटेल क्वेश्चन के आंसर हैं ये जो जजेस हैं वो ही पढ़ते हैं, ठीक है। हु वर दी एग्जामिनेशन फंक्शनैलिटीज़, किस किस स्टेट में हुआ था, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, सिलेबस चेंज था या नहीं था, Did candidate get an opportunity to challenge the provisional answer keys for the NEET UG? हमें पता है मिला था। फिर did the candidate get any opportunity to view their OMR sheet? हाँ ये भी उन्होंने बोला है। What is the role of grievance redressal committee in the compensatory marks जो मिले थे उनका क्या रोल था? How were the compensatory marks were calculated? तो यहाँ पे उन्होंने अगेन फिर से वही चीज़ बोल दी कि जो एपेक्स कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बेसिस पे ही हमने डिक्लेयर किया है। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो 718, 719, अगेन इसके आंसर मिल चुके हैं हमें। कितने कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिले, क्या इससे ज़्यादा मिले, उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ इतने ही कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। फिर जो 44 स्टूडेंट्स थे, अगेन ये क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है। जो क्वेश्चन रेलेवेंट है हमें वो पूछना है। अब जैसे ये इन्होंने CCTV कैमरे की बात कर दी है, क्या प्रैक्टिस होती है, अनफेयर मीन्स से कैसे हम चीज़ें करते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो एनटीए ने खुद ही क्वेश्चन पूछा और खुद ही के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, मैं आपको दिखाता हूं। इज इट ट्रू दैट देयर हैज बीन अ पेपर लीक इन बिहार और गोधरा। यहां पे उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि भाई पेपर लीक हुआ है या नहीं। तो देखिए वो एनटीए ने क्या जवाब दिया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इट इज टू बी नोटेड दैट नन, फिर से मैं बोल रहा हूं, it is to be noted that none of the reports are backed with evidence that may indicate a paper leak। मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है जिसके बेसिस पे बोला जा रहा है पेपर लीक हुआ है। These cases seem to be related to cheating, impersonation and not to paper leak। मतलब वो बच्चे चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी और के बिहाफ पे पेपर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक तो हमारे हिसाब से नहीं है। ये एनटीए बोल रहा है, ये एनटीए बोल रहा है। नाउ व्हाइल द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन aforesaid cases is awaited, NTA has categorically denied any cases of paper leak। मतलब एनटीए ये बोल रहा है कि भाई ये जो केसेस आ रहे हैं, जो पटना में जो FIR आई है, जो अलग सर ने बताई थी, उसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चीटिंग हुई है या फिर इम्पर्सिनेशन हुआ है। मतलब कोई बच्चा दूसरे बच्चे के बिहाफ पे एग्जाम दे रहा है तो उसको हम ये नहीं बोलते कि भैया पेपर लीक हुआ है, हम नहीं बोलते पेपर लीक हुआ है। ये मैं वही चीज़ रीड कर रहा हूँ जो एनटीए ने बोला है, ठीक है। फर्दर एनटीए हैज़ इट्स ओन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। मतलब हमारे पास हमारे तरीके हैं। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑल क्वेश्चन पेपर विच हैव बीन प्रिंटेड have been accounted for and there is no question of paper leak। मतलब यहाँ पे उन्होंने सरासर डिनाई कर दिया है कि भाई पेपर लीक तो नहीं हुआ है। हाँ चीटिंग हुई है तो चीटिंग के लिए हम जो भी इन्वेस्टिगेशन आपके साथ करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो पूरी कर रहे हैं।
The NTA has recently received a communication from Patna Police regarding the requirement of documents concerning certain candidates. All relevant information and documents have been proactively provided to them. NTA remains committed to fully supporting and assisting all investigation and law enforcement agency involved in this matter. मतलब जो FIR में पुलिस ने बोला भाई हमें इनके डिटेल्स आप दीजिए, तो एनटीए ने वो सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं और उस रिक्वायरमेंट को सेंड कर दिया है अपनी तरफ से, उसे सेंड कर दिया है अपनी तरफ से। मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारी तरफ से हमें लगता है कि वो चीटिंग इम्पर्सनेशन है जिसको हम लीक नहीं मानते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस कर रही है उसमें हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी हमने उसे दे दिया। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड एट द सेंटर एट स्वामी माधोपुर राजस्थान। तो यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बोली है जो कि वो पहले बोलते आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर गलत दे दिया गया था, उसकी वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी वजह से हमने सारी चीज़ जैसे भी मिटिगेट करी। अगेन आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, मैं इस चीज़ को वापस से डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। फिर हैव देयर बीन एनी इंस्टेंस, अब एक और क्वेश्चन, एक पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि भाई चीटिंग हुई है, अब दूसरे पॉइंट में आप पढ़िए क्या बोल रहे हैं। हैव देयर बीन इंस्टेंस ऑफ पेपर सॉल्वर गैंग हु हैव इम्पर्सिनेटेड द एग्जामिनीज इन रिटर्न फॉर सम रुपीज। मतलब क्या कोई ऐसा गिरोह है जिसने पैसा लिया और बोला कि हम आपके बिहाफ पे पेपर दे देंगे, आपको पास करा देंगे या फिर एक अच्छा स्कोर करवा देंगे। तो अब देखो एनटीए क्या बोल रहा है। The NTA has actively engaged with all the relevant stakeholders to gather the detailed information and evidence related to alleged malpractices. Any individual or entities found involved in such activities will be subjected to strict disciplinary action as per law. मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की, लेकिन हमें एट प्रेजेंट नहीं मिला है, हम प्रोएक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं। NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered by state police. NTA has been extending support wherever required to the agencies investigating cases pertaining to NEET 2024. मतलब यह है कि भाई अगर किसी ने इम्पर्सिनेशन किया है तो हम उस पर केस कर रहे हैं, कुछ स्टेट पुलिस भी उन पे केस कर रही हैं, और अल्टीमेटली हम उनके साथ काम कर रहे हैं ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो सके और हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको डिस्कस करना चाहता था, एनटीए ने यहाँ पे सीधे सीधे ये बोल दिया है कि भाई ये जो आप बोल रहे हो, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं इंटरनेट पे, इसका कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, none of the reports are backed with evidence that may indicate a paper leak. That may indicate a paper leak. अब अगर मैं बात करूं कि अल्टीमेटली अब होने क्या वाला है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एनटीए ये सीधा का सीधा रिस्पॉन्स कलकत्ता हाई कोर्ट को दे देगा, कलकत्ता हाई कोर्ट को दे देगा, और जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में भी यही का यही पीडीएफ उठा के सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेते हैं उस बिहाफ पे। लेकिन हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था हमें 10 दिन के अंदर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 16 जून तक उन्हें एक रिस्पॉन्स चाहिए इस बारे में। तो ये पीडीएफ आ चुका है, ये उन्होंने जो रिलीज़ किया है, जो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट किया जाएगा, और अगर कोई अपडेट नहीं होता और कोई एक्शन नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही का यही डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने तो पहली बात एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने ये बोला कि भाई ये चीटिंग लग रही है, हमें पेपर लीक नहीं दिख रहा है। ओके, दूसरी चीज़ जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी इम्पर्सनेशन हुआ है, हम उस पर केस कर रहे हैं, हम केस कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम अथॉरिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब मैं कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि चीज़ें जैसी हमें लग रही थी वैसी अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। एनटीए ने अपनी तरफ से तो सफाई दे चुका है और उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो अब जो काउंसलिंग का प्रोसेस है मोस्ट प्रोबेबली वो स्टार्ट हो जाएगा। एससी ने तो कोई
वो नहीं बोला है स्टूडेंट्स को, मतलब उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई काउंसलिंग प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं करेंगे, आप वो स्टार्ट करिए और उनका जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली डिसीजन है, वो हमें मानना पड़ेगा। ओके, तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो। ये जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप प्लीज़ एनटीए के वेबसाइट से जाके पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.